हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस सोल्जर्स। आज हो गई 5 जुलाई 2022। तो 5 जुलाई 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताता चलूँगा। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली व्हेन द 125th birth anniversary of freedom fighter Alluri सीताराम राजू हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कब मनाई गई है? तो अभी सीताराम राजू की 125वीं जयंती 4 जुलाई को मनाई गई है। और ये रहे सीताराम राजू, आप इनकी फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो जुलाई में हुए हैं उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में 1 जुलाई में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया था और जीएसटी दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन रिसेंटली won the 2022 मलेशिया ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल। तो हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी जो है विक्टर एलेक्सन जी ने 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली गॉट द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 हैव बीन फाउंड। तो हाल ही में किसे युगल माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो अभी HCL टेक्नोलॉजीज़ को युगल माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब बात आती है HCL की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 नवंबर 1991। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। और इसके CEO कौन है? C विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली टाटा हैज़ टाई अप विद विच स्टेट गवर्नमेंट। तो हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी टाटा पावर ने तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तमिलनाडु बात आती है तमिलनाडु, तो उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एनम एजुथम योजना शुरू की है। और तमिलनाडु ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायला थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मंथन 2022 रिसेंटली। तो हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 की आयोजना शुरू की है? तो अभी भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली Sthindar Lamba, who led the back channel talk between India and which country, has passed away at the age of 81। तो हाल ही में भारत के किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये सतिंदर लांबा ये पाकिस्तान के थे। अभी इनका निधन हुआ है। आप इमेज में भी देख सकते हैं सतिंदर लांबा। बात आती है पाकिस्तान की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इसके PM कौन है? शहबाज सलीम, अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान
डैरन शैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार अब भी मिला है। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहले पाकिस्तानी महिला गायक आरूज, इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण मजूमदार हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु इज़ ही। तो अभी तरुण मजूमदार जी का निधन हुआ है, तो ये कौन थे? तो ये जो थे फिल्म प्रोड्यूसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स। तो हाल ही में ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो अभी जो है ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है कार्लोस सेन जी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022। तो हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सीनी शेट्टी जी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ रिसेंटली बीन ऑर्गेनाइज्ड द मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022। हाल ही में 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो अभी सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में एनटीपीसी को मान्यता मिली है। अब बात आती है एनटीपीसी, तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके एमडी और चेयरमैन कौन है इस समय? गुरदीप सिंह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ग्रीनको हैज़ टाइड अप विथ विच आईआईटी टू सेट अप अ continuing साइंस स्कूल। तो अभी हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल की स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ टाई अप किया है, समझौता किया है। तो थोड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आईआईटी मद्रास में सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया गया है। भारत रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी विल बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन इंडिया। तो हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो अभी जो है खाद्य और पोषण सुरक्षा का सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड तनुजा नेसरी विथ आयुर्वेद रत्न अवार्ड। तो हाल ही में कहाँ की संसद तनुजा नेसरी को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी ये जो हैं तनुजा नेसरी जी, ये ब्रिटेन की हैं और इनको आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली। तो हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अभी जो है राहुल नार्वेकर जी को नियुक्त किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब महाराष्ट्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक अभी महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना की अभी मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य अभी महाराष्ट्र बना है। सो नेक्स्ट,
दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला इंटरनेट रेडियो रेडियो दक्ष अभी महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। आप इसे भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेनेटरी ईयर सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अभी जो है शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो इसका ये राइट आंसर होता है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप्स में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद।